या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। आप सभी को नवरात्रि के छठवें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा के स्वरूप ने ही महिषासुर नामक राक्षस का अंत किया था। आज की इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पावन कथा का। दुर्गा सप्तशती में मध्य चरित्र जिसमें महिषासुर नामक असुर का उल्लेख मिलता है, उस असुर का वध करने के लिए देवी माँ कात्यायनी ही हैं। इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली जगत जननी है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ माता की पूजा करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और धन धान में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैया का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने महर्षि के यहाँ जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने पर माता का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ दुर्गा ने ऋषियों और देवताओं के कार्यों को सिद्ध करने के लिए महर्षि के यहाँ जन्म लिया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है और इनका ध्यान कर लेने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। 3 दिनों तक ऋषियों और मुनियों की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने विदा लिया था और महिषासुर का अंत किया था। माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं माता की पूजा की थी। गोपियों द्वारा यमुना तट पर पूजा करने के बाद माता यहाँ प्रतिष्ठित हुई। भगवान कृष्ण ने भी माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। साथ ही विवाह में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो भी माता का नाम लेने से पल भर में दूर हो जाती है। ये दिन विवाह योग्य भक्तों के लिए शुभ माना जाता है। माता के आशीर्वाद से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में। माँ कात्यायनी अद्भुत तंत्रों से सरोवर आज्ञा चक्र की ऊर्जा है। आज्ञा चक्र शरीर में शक्ति केंद्र का 6वां मूल चक्र है। माता कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है और आंशिक रूप से शुक्र से भी है। महिषासुर मर्दिनी का ये स्वरूप बेहद दिव्य और भव्य है। माँ स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर है। माँ कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं, जिनमें दाईं ओर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में कमल है। वहीं बाईं ओर की तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले में कमल सुशोभित है। माँ कात्यायनी की सवारी सिंह है। तो आइए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा भी अन्य नवरात्रि के तरह ही की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले चारों ओर गंगा जल से छिड़काव करें। उसके बाद माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद माता को घी का दीपक जलाकर उनकी पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू करें। माता को पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही रोली, अक्षत, लाल चुनरी, धूप, दीप आदि चीजों को अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे भी लगाते रहें। अगर आप अग्यारी करते हैं तो माता को लौंग, बताशा आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही आज माता की पूजा में शहद भी अर्पित करें। इसके बाद दीपक या कपूर से माता की आरती करें। आरती उतारने के बाद माता की जय जयकार करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। साथ ही माँ भगवती के मंत्रों का भी जप करें। शाम के समय में माँ दुर्गा की आरती उतारें। और अब मैं आपको बताती हूँ कि माता कात्यायनी को भोग में आपको क्या अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के छठवें दिन माता की पूजा मधु यानी शहद से करना उत्तम माना गया है। आज माता को भोग में शहद अर्पित करें। इसके लिए आप पान में शहद मिलाकर माता को भेंट कर सकते हैं। शहद के अलावा आप माँ कात्यायनी को मालपुआ का भी भोग लगा सकते हैं। शीघ्र विवाह के लिए गोधूली बेला में पीले कपड़े धारण कर माता की पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले दीपक जलाएं और माता को पीले फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता को शहद के साथ 3 हल्दी की गांठें चढ़ाएं। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रखें। तो आइए अब रसपान करते हैं मैया कात्यायनी की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए क्रोध से और देवताओं की ऊर्जा किरणों से ऋषि कात्यायन के आश्रम में संयुक्त रोशनी
को देवी का रूप दिया गया। इसके बाद माँ कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अविवाहित लड़कियों को मनचाहा पति मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से रोग, दुख, संताप और भय दूर हो जाता है। देवी कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है और इनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। इनका श्रृंगार भी लाल रंग का होना चाहिए। इसके अलावा इस दिन आप नीले रंग के वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। नीले रंग शुक्र के अनुकूल प्रभाव को बढ़ाता है। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा और अब आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, ये स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। झूठे मुंह से छुड़ावे वाली, अपने नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेंगी, भंडारे भरपूर करेंगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सबके कष्ट निवारे। तो बोलिए कात्यायनी माता की जय, बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में जय माँ कात्यायनी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। माँ कात्यायनी की कृपा आपकी और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।